नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों से प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे प्रदेश विकास और बदलाव की नई इबारत लिख रहा है। आइए आपको दिखाते हैं वो खबर जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विकास का विजन साफ दिखाई दे रहा है। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसलों का असर अब आने वाले समय में पूरे राजस्थान में दिखाई देगा। सरकार ने एक तरफ औद्योगिक नीति 2026 को मंजूरी देकर प्रदेश के हर जिले की विशेष पहचान बनाने का संकल्प लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पेंशन नियमों में बदलाव कर लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे न केवल शहरों बल्कि गांवों को भी मॉडर्न आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता साफ होगा। प्रदेश के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर और जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बैठक में हुए महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए इसे विकसित राजस्थान 2047 की दिशा में बड़ा कदम बताया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्थान इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू करने का निर्णय लिया गया है। नई नीति में हर जिले की विशेषता के अनुसार उद्योग विकसित किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने अनुमति प्रक्रियाओं की समय सीमा तय कर दी है, जिससे तेजी से निवेश आएगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राजस्थान सरकार कुछ निर्णायक कदम उठा रही है, कुछ नीतियां ऐसी बना रही है जो मात्र नीति तक सीमित नहीं, बल्कि राजस्थान के अंदर अगले 25 वर्ष तक कम से कम राजस्थान की आर्थिक ताकत, युवाओं के लिए रोजगार और इंडस्ट्रियलाइजेशन का माध्यम बन रही है। राजस्थान का युवा हो, वो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के साथ मुकाबला करना चाहता है। राजस्थान की बेटी हो, वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है। राजस्थान का किसान हो, वो अपनी मूल्यवर्धन करना चाहता है अपने खेत के अंदर। और इसी से संबंधित कैबिनेट ने जो निर्णय लिया वो इन्हीं एस्पिरेशंस, आशाओं को पूरा करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन रखा है 2047 तक का, किस तरह से एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में आए। उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कैबिनेट के माध्यम से कुछ निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहला है राजस्थान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2026। ये पहली बार है राजस्थान के अंदर जहां इंडस्ट्री के अंदर शामिल करा गया है जीसीसीज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, होटल, डेटा सेंटर्स, वेयर हाउसेस, आईटी सर्विसेज, रिसाइकलिंग प्लांट्स, लॉजिस्टिक्स, इन सब को, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे रिको हो, चाहे पूरा का पूरा अलग अलग विभाग हो, सब के अंदर मान्यता दे दी गई है कि ये अब इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। हमें 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी पहुंचना है और उसी दिशा के अंदर हर जिलेवार इस पॉलिसी को लागू करा जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी एक अपनी आर्थिक आइडेंटिटी होगी, हर जिले की अपनी आर्थिक आइडेंटिटी होगी। जैसे नीमराना के अंदर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग होगी, भिवाड़ी के अंदर सेमीकंडक्टर्स और लॉजिस्टिक्स की ताकत होगी, जयपुर के अंदर जीसीसी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, स्टार्टअप्स और डिजिटल इकोनॉमी होगी, भीलवाड़ा के अंदर टेक्सटाइल होगी, उसी तरह जोधपुर के अंदर हैंडीक्राफ्ट्स का इकोसिस्टम और बढ़ेगा, बाड़मेर के अंदर एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी और हैंडीक्राफ्ट होगा, उसी के साथ जैसलमेर के अंदर इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी होगी। ऐसे अलग अलग जिलों के अंदर सबकी अपनी खूबी होगी, अपनी पहचान होगी। राजस्थान कैबिनेट ने पेंशन नियमों में संशोधन करते हुए प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। कर्नल राठौड़ ने बताया कि पेंशनर्स को मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया गया है। दिव्यांगजनों को अब केवल एक बार प्रमाण पत्र देना होगा, वहीं नॉन गैजेटेड अधिकारी भी प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेंशन आसान करने के लिए कुछ निर्णय लिए। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 प्रमुख संशोधन किए गए। नियम 67 में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र
जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी। लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, नियम 134 में संशोधन किया गया है। पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी सुविधा दी गई है। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या SSO ID से साइन इन करना पड़ता था। अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र वो दे सकते हैं। तीसरा, जो गेजेटेड ऑफिसर्स होते थे, वो गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए ये पहले से लागू थी, लेकिन अब हमने नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स के लिए भी ये लागू करी है कि वो SSO ID पर साइन कर सकते हैं और जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर मैं किसी नॉन गेजेटेड ऑफिसर को भी जानता हूं और वो मुझे जानता है, तो नॉन गेजेटेड ऑफिसर भी मेरा जीवन प्रमाण पत्र कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया है। कैबिनेट बैठक में इसको लेकर मंत्रिमंडल की ओर से अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह सम्मान वास्तव में देश के करोड़ों परिश्रमी किसानों और पशुपालकों के समर्पण का सम्मान है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को एग्रीकोला मेडल मिलने पर मंत्री परिषद द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव करा गया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन ने अपने सबसे बड़े सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। आज मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस सम्मान से हमारे देश के किसानों को जो सम्मान मिला है, हमारे देश के पशुपालकों को जो सम्मान मिला है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई दी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सम्मान किसानों और पशुपालकों को समर्पित किया है। इस सम्मान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हम सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। प्रदेश भर में 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भरतपुर स्थित गंगा मैया मंदिर से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके साथ हरियाणा राजस्थान अभियान को भी जोड़ा जाएगा। इसको सफल बनाने को लेकर कैबिनेट मीटिंग में विस्तार से चर्चा हुई। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश रावत ने बताया कि प्रभारी मंत्री इस अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों एवं संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। आज कैबिनेट की मीटिंग में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जो इस बार पवित्र पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा से प्रारंभ होगा, 25 मई से 5 जून तक चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल शर्मा जी भरतपुर से गंगा मैया के मंदिर से इसकी शुरुआत करेंगे। उसी दिन हमारा पवित्र सरोवर, पवित्र बांध और जो जयपुर सहित कई जिलों की प्यास बुझा रहे हैं, ऐसे बिशलपुर से इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे। और पिछली बार भी एक व्यापक स्तर पे इस अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अभियान के तहत नवीन जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जो हमारी जल संरचनाएं हैं जैसे कि कुएं हुए, बावड़ी हुए, नदी हुए, नालों हुए, उन सब की व्यापक साफ सफाई के साथ साथ जो हमारे अवरुद्ध रिवर, नाले पड़े हैं, इसके अलावा कई जगह लोगों ने अतिक्रमण कर लिए, उनका भी चिन्हीकरण करके एक इसमें व्यापक आंदोलन चला जाएगा। जन सहभागिता के साथ इसके अंदर हमारे जल संसाधन विभाग के साथ साथ जो अन्य विभाग है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। और 25 मई से 5 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में अलग अलग विभागों को टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। सभी विभाग उसके अंदर अपनी सहभागिता निभाएंगे। और इसी के साथ जो हमारा हरियाणा राजस्थान है, इसके तहत भी जो पूरे राजस्थान प्रदेश में 19 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हुआ है, वो अभियान भी इसी के अंदर जुड़ा है। इसी अभियान के तहत हम एडवांस के अंदर गड्ढों की खुदाई भी करेंगे
और इस तरह से इस अभियान को हम एक व्यापक और इसको एक जन चेतना का इसमें स्वरूप देंगे। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार को लेकर भी कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बताया कि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में सशर्त भूमि आवंटन किया गया है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी हुई भूमि के आवंटन को लेकर के स्वीकृतियां जारी की गई और राजस्थान जो कि अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में एक सिरमौर है पूरे देश का, हमारे यहाँ आने वाले जो भी इन्वेस्टर हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हमारी सरकार अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो भूमि आवंटन कर रही है और उसमें जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील के ग्राम मागरा में बांसड़ा में 106.84 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई है। इसी तरह से जैसलमेर तहसील के ग्राम घोटारू में 1198.53 हेक्टेयर भूमि आवंटन की गई है। बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ग्राम मुंगेरिया में 39.7 हेक्टेयर, बीकानेर जिले के पूगल तहसील के ग्राम कर्णीसर भाटियान में 63.5 हेक्टेयर और ग्राम बरजू के में 80.24 हेक्टेयर भूमि अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त कीमतन आवंटन की गई है और ये मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट बैठक में भीषण गर्मी को देखते हुए पानी और बिजली आपूर्ति की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने जिला प्रभारी मंत्रियों को निगरानी की जिम्मेदारी दी है। मंत्री और विकास अधिकारी वीसी के साथ जिलों में जाकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। ऊर्जा मंत्री ने दावा किया कि पिछले दिनों में राजस्थान में बिजली उत्पादन में बड़ा सुधार हुआ है। हमारे प्रदेश में जिस तरह से गत दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है और उस गर्मी को देखते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में पानी से लेकर के और बिजली तक की भी जो आवश्यकताएं हैं और उसकी आपूर्ति को लेकर के एक समीक्षा की गई है और उसमें दोनों विभागों ने अपनी समीक्षा में गर्मी की आवश्यकताओं को देखते हुए पेयजल की सप्लाई को लेकर के और अपनी जो भी परेशानियां थी और जो आगे की आने वाली संभावनाएं उसके बारे में मंत्रिमंडल को अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अपने अपने प्रभार वाले जिलों में मंत्री वहां जाकर के या वीसी के माध्यम से इस पेयजल की स्थिति का नियमित रूप से समीक्षा करें और उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाएं उस पर उन्होंने निर्देश दिए गए। हम बिजली की उपलब्धता हो, पेयजल की आपूर्ति हो, वो दोनों में हमारी जो प्रगति है उसकी समीक्षा की गई। वर्ष 2026 में अब तक जो हमारी मई 2026 में जो बिजली की मांग आई वो 20 मई को 16,487 मेगावाट रही है, जबकि उपलब्धता हमारे पास 16,580 मेगावाट रही है। अर्थात हमने जो पीक डिमांड आया अभी इस मई में उससे भी ज़्यादा हमारे पास बिजली की उपलब्धता रही है और ये पिछले वर्षों की तुलना में एक उल्लेखनीय सुधार बिजली के क्षेत्र में हुआ है और ये हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो दूरदर्शी निर्णय लिए गए उसके आधार पर ये पहल हम कर पाए हैं। भजनलाल कैबिनेट के इन अहम फैसलों से राजस्थान में विकास को नई दिशा मिलती नजर आ रही है। जहां एक और औद्योगिक नीति 2026 से निवेश और रोजगार को गति मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर पेंशन सुधार, जल संरक्षण अभियान और ऊर्जा क्षेत्र में लिए गए निर्णय प्रदेश के समग्र विकास को नई मजबूती देंगे। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।